दोस्तों, पेश है अनोखी तलाश। कौशल्या प्रांत वन से होकर गुजरने वाले राहगीरों को पानी पिलाया करती थी। थके हारे राहगीरों को पानी पिलाकर प्यास बुझाते कुछ देर वहाँ वृक्ष के छाया में विश्राम करते और जब वहाँ से आगे बढ़ते तो कौशल्या को कुछ धन वस्त्र इत्यादि दिए जाते। राहगीरों द्वारा दी गई वस्तु से वह अपने और अपने पुत्र सनातन का गुजारा चलाती। दिन महीने साल इस बीच कौशल्या वृद्ध हो गई और सनातन युवा हो गया। सनातन जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें सिर पर लाद कर समीप के नगर ले जाता, वहाँ उन्हें उचित दामों पर बेचता। इस प्रकार वह कौशल्या और अनंत का जीवन सुख से गुजर बीत रहा था। एक बार कौशल्या बीमार पड़ गई। सनातन नगर में जाकर वैद्य कौशल्या की बीमारी की दवा ले आया। लो माँ, इन दवाइयों को खाकर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लेकिन दवाइयाँ खाने के बाद भी कौशल्या की दशा में कोई सुधार नहीं पड़ा। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। माँ को बहुत पीड़ा हो रही है। एक दिन, बेटा सनातन, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा क्यों कहती हो माँ? भगवान ने चाहा तो तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगी। बेटा, यम के दूत मेरे सिराने पर बैठे हैं और मुझे ठीक होने का दिलासा दे रहे हो। बेटा, एक दिन मरना तो सबको है। मुझे मरने के समय एक बात का दुख रहेगा, मैं जीवन में तुझे कोई सुख नहीं दे पाई। बेटा, लोग अपनी संतान के लिए मरते वक्त अपार धन संपदा छोड़कर जाते हैं, पर मैं अभागिन तेरे लिए कुछ भी धन संपदा नहीं छोड़कर मरूंगी। माँ, मुझे धन संपदा की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि तुम चाहो तो मुझे एक ऐसी बहुमूल्य संपदा दे सकती हो जैसी धन संपदा आज तक किसी माँ ने अपने बेटे को नहीं दी होगी। माँ, ऐसी धन संपदा कौन सी है बेटा? माँ, मेरे लिए धन संपदा है पिताजी का नाम। बेटा, हाँ माँ, मैंने जब से तुमसे अपने पिताजी का नाम जानना चाहा तुमने तब मुझे टाल दिया। आज अपने पिताजी का विषय में जानना चाहता हूँ माँ। ओह बेटा, तूने मुझसे कौन सी ऐसी धन संपदा मांग बैठा? लगता है मुझे चैन से भी मरने नहीं देगा। खैर, कोई बात नहीं। जीवन की संध्या बेला पर मैं तुमसे तेरे पिता का नाम बताती हूँ। सुन, तेरे पिता का यहाँ से 100 कोस दूरी पर एक बड़े बसे गोविंदपुर गांव में हिच माँ और लंबी हिचकी के बाद साथ ही कौशल्या ने प्राण पखेर उड़ गई। माँ, आखिर में तूने अपने अभागी इस दुनिया में अकेला छोड़ ही गई। दुखी में डूबे सनातन ने कौशल्या की अंतिम संस्कार किया। मेरा दुर्भाग्य है जो माँ से बचाने मरते समय मुझे पिताजी के विषय में पूरी जानकारी न दे सकी। अंतिम समय के पश्चात माँ मरते समय इतना बता गई कि मेरे पिता गोविंदपुर गांव में रहते हैं। यही ठीक रहेगा, जब मेरा इस उजाड़ वन में रखा ही क्या है। और सनातन ने उसी दिन प्रशांत वन को छोड़ दिया। मैं गोविंदपुर गांव में जाकर अपने पिताजी की खोज करके रहूँगा। वह बिना रुके चलता गया। बहुत थक गया हूँ, क्यों न इस गांव में रुककर थोड़ा देर विश्राम कर लूँ। यह सोचकर आराम करने के उद्देश्य से समीप में वैद्य की दुकान पर जाकर बैठ गया। आओ बेटा, बीमार हो क्या? औषधि चाहिए? नहीं वैद्य जी, मैं बीमार नहीं हूँ, यहाँ से थोड़ी देर आराम करने के विचार से बैठा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, लगता है कहीं दूर से चलकर आ रही हो। हाँ वैद्य जी, अभी मुझे और भी ज़्यादा सफ़र करना है।
तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? मुझे गोविंदपुरी गांव में जाना है वैद्य जी। गोविंदपुर गांव वही यहाँ से 80 कोस दूर पर है। तुम इतना लंबा रास्ता पैदल तय कर पाओगे बेटा? हाँ वैद्य जी, मुझे इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी है बेटा जो तुम पैदल इतने लंबे सफ़र पर निकल गए? वैद्य जी, मैं बहुत ही अभागा हूँ। मैं अपने जन्मदाता की खोज में इतनी दूर से चलकर सफ़र पर निकला हूँ। जन्मदाता की खोज में कुछ समझा नहीं। यदि तुम परेशानी न हो तो कृपया मुझे अपने विषय में विस्तार से बताओ बेटा। वैद्य जी, क्या करोगे आप मुझसे आवेग के विषय में जानकर? ऐसा ना कहो बेटा, इंसान के काम आता है, क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ठीक है वैद्य जी, आप मेरे विषय में जानना चाहते हो तो सुनिए। मेरा नाम सनातन है। इस दुनिया में आँख खोलने के पश्चात मैंने अपने सगे संबंधियों के रूप में केवल अपनी माँ को देखा। उन्होंने मेरी लालन पोषण किया। दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले ही मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई। जब माँ और मेरी माँ ने एक वन में रहते थे, मैं वन में लकड़ियाँ काट कर उन्हें शहर में बेचने जाया करता और मेरी माँ वन में होकर गुजरने वाले राहगीरों को पानी पिलाया करती थी। तुम्हारी माँ वन में लोगों को पानी पिलाया करती थी? हाँ वैद्य जी। तुम लोग कौन से वन में रहते थे? मैं और मेरी माँ प्रशांत वन में रहते थे वैद्य जी। क्या कहा? इसका मतलब तो यह हुआ तुम कौशल्या के बेटे हो। आप मेरी माँ को जानते हो वैद्य जी? हाँ, मैं उस भली नारी के विषय में जानता हूँ। आज से 20 वर्ष पूर्व जब वह एक दिन प्रशांत वन में भटक रहा था तो उसने मेरी सहायता की थी। आप प्रशांत वन में क्यों गए थे वैद्य जी? बेटा, यह तो एक तुम देख ही रहे हो कि मैं वैद्य हूँ और वैद्य के लिए औषधियाँ एकत्रित करने के लिए वन में अक्सर जाया करता हूँ। ऐसा ही एक बार जेठ की तपती दोपहर में मैं औषधि एकत्रित करने उद्देश्य से प्रशांत वन में जा पहुँचा। बहुत देर तक वन में घूमते रहने के पश्चात बहुत सी औषधियाँ एकत्रित कर ली। गर्म थपेड़ों ने मेरा बुरा हाल कर दिया। कितनी गर्मी है! वायुमंडल जैसे चारों ओर से आग उगल रहा है। मैंने बहुत सी औषधि एकत्रित कर ली। अब मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। यह सोच मैंने एकत्रित की औषधि पोटली में अपने घोड़े की पीठ पर ला दी और स्वयं सफ़र उस पर बैठ गया और 2 ऐड लगा दी। इधर उधर वन में भटकता संध्या होने के प्रशांत वन से बाहर न निकल पाया। वो प्रशांत विजन के विषय में जो सुना था आज सच हो निकला। सुना था कि अच्छे से अच्छा घुड़सवार भी रास्ता भटक जाया करता है। लगता है आज मेरे साथ वही दुर्घटना घट गई। वन में भटकते भटकते रात गिराई। लगता है आज रात मुझे इसी वन में गुजारनी पड़ेगी। तभी वो दूर कहीं झोपड़ी दिखाई दे रही, टिमटिरा रही है। मुझे उसी में चलकर रात बिताने का आश्रय मांगना चाहिए। जब मेरा घोड़ा उस झोपड़ी के बाहर आकर रुके, बहन क्या तुम मुझे इस झोपड़ी में रहने दे सकती हो? हाँ भाई, यह मेरी झोपड़ी है। हाँ भाई, यह मेरी झोपड़ी है बहन। मैं सूरजपुर गांव का दया किशन वैद्य प्रशांत वन में जड़ी बूटी एकत्रित करने आया हूँ। इस वन में भटक गया हूँ। क्या तुम्हारी झोपड़ी में रहकर रात गुजार सकता हूँ? भाई, तुमने मुझे बहन कहा है न कहते तब भी मैं मानवता के नाते तुम्हें इनकार नहीं करती। ओह, तो क्या इसे तुम्हारी स्वीकृति समझूं बहन? हाँ हाँ भाई, आओ झोपड़ी में चले आओ। और झोपड़ी में पहुंचकर, भाई मैं गरीब हूँ इसलिए अच्छा भोजन नहीं दे करा पाऊँगी। थोड़ा चना और चोबना रखा है, कहो तो तुम्हें खाने को दूँ। बहन, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख में चना चबना भी 36 प्रकार के भोजन का काम करेगा। मैंने कौशल्या के दिए चने चोबने बड़े प्रेम से खाया। बहन, एक बात मेरी समझ में नहीं आई,
तुम अपने 10 इस नन्हे पुत्र के साथ अकेली इस वन में क्यों रहती हो? बहुत सब कर्मों का खेल है भाई। कभी मेरी हंसती खेलती गृहस्थी थी। यह देख बहन, तुम बहुत दुखियारी लगती हो। क्या तुम्हें अपने विषय में कुछ जान सकता हूँ? नहीं नहीं भाई, पुरानी बात करने से मुझे बहुत दुख पहुँचेगा। बेटा सनातन, कौशल्यावन के बहन के कारण उस बियावान जंगल में सुकुशल रात गुजार कर मैं अगले दिन अपने गांव वापस लौटा। वैद्य जी, अब मैं आपको अपने विषय में बताता हूँ। सनातन ने तब वैद्य जी को अपने गोविंदपुरी जाने के विषय में विस्तार से बताया। ओह, तो यह बात है, तुम जाकर अपने पिता का पता लगाना चाहते हो? हाँ वैद्य जी। बेटा, जमाना बहुत खराब है और तुम पहली बार इतने लंबे सफ़र पर निकले हो। यह तुम्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन कठिनाइयों से निपटने के लिए तुम्हें एक चमत्कारी औषधि पीने को देता हूँ। यह कह वैद्य ने दयानंद को एक शीशी में रखी एक तरल पदार्थ निकाला। सनातन ने, यह औषधि मेरे जीवन के अनुभव का निचोड़ है। इसे औषधि का नाम वज्रास्रव है। इसे पीने से तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा, साथ ही तुम्हारे शरीर में अद्भुत बल आ जाएगा अगले ही पल। बेटा, अब तुम एक समय में कई आदमियों से टक्कर ले सकते हो। वैद्य जी, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लंबा सफ़र करना है। ठहरो बेटा, मेरा यह घोड़ा लेते जाओ। इतने लंबे सफ़र तय करने के लिए तुम्हें बहुत ही वक्त लग जाएगा। सनातन वैद्य जी को घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल दिया। अच्छा वैद्य जी, प्रणाम। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता प्रदान करे। सनातन ने घोड़े को काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया। जब वह घोड़े को रोका तो चारों ओर रात घिराई थी। क्यों न रात को इसी गांव में गुजारूं? यह विचार आते ही घोड़े से उतरा और सिर दी। क्या बात है बाबा, राहगीर हूँ, आज रात गुजार सकता हूँ। यहाँ रहकर बिना रुकता यहाँ रहकर बिता सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। धन्यवाद बाबा। अंदर पहुंचकर, भोजन करोगे बेटा? बाबा, भूख तो लगी है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना कर लाता हूँ। आप खाना बनाओगे? क्या आपके परिवार में कोई सदस्य इस समय घर पर नहीं है? मेरे परिवार में ऐसे भला भाग्य कहाँ बेटा, जो मेरा परिवार होता। अपने कर्मों के कारण मेरा परिवार न रह सका। लेकिन आखिर आपने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं बाबा? सुनोगे तो तुम मुझे घृणा करने लगोगे। सुनो, कभी मैं सातिर चोर हुआ करता था। क्या चोर? हाँ बेटा, मेरा शेष जीवन भी चोरी चकारी करते हुए बीत जाता। पर मैं भला प्रशांत वन में रहने वाली उस पानी पिलाने वाली नारी का, जिसने मेरे जीवन की धारा ही बदल दी। प्रशांत वन में पानी पिलाने वाली नारी? हाँ बेटा, कौशल्या नाम था उसका। न जाने इस 21 वर्ष पूर्व उसने भेंट होती न मैं चोरी करना छोड़ता। बाबा, मैं जान सकता हूँ कि आपने उस नारी के कहने पर चोरी करनी क्यों छोड़ दी? बात बहुत पुरानी हो चुकी है, फिर भी तुझे आज याद है। सुनो, आज से 21 वर्ष पूर्व देवगढ़ के राजा देवेंद्र सिंह का खजाना लूटकर भाग रहा था। राजा देवेंद्र सिंह के सैनिक मेरे पीछे लगे हुए थे। वो मेरा पीछा करते करते प्रशांत वन तक आ पहुंचे थे। तभी घायल होते हुए मैंने अपने घोड़े पर एड़ लगाई और परिणाम स्वरूप घोड़ा द्रुत गति से दौड़ने लगा। सिर दी मेरा घोड़ा सैनिकों से आगे निकल गया। मुझे इससे पहले सैनिक आकर मुझे पकड़े। मुझे यहाँ वन में कहीं छिप जाना चाहिए, लेकिन यहाँ वन में छिपने का कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही। तभी मुझे वहाँ चलकर पनाह मांगनी चाहिए।
जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, अरे क्या मुझे यहाँ पनाह मिल सकती है? अवश्य मिल सकती है, लेकिन तुम कौन हो और घायल किसने किया? मेरा नाम महादेव है। और अगले ही पल आह आह ओह, यह तो बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो झोपड़ी के अंदर लेटा हुआ था। वे लोग तो यहाँ नहीं आए। कौन लोग? कुछ घुड़सवार सैनिक के वेश में लुटेरे थे। मुझे लूटना चाहते थे। उन्होंने मुझे घायल कर दिया। देखो, मुझसे झूठ न बोलो। मुझे पता चल गया है कि तुम लुटेरे वे नहीं, तुम हो क्या? हाँ महादेव, मैं उन सैनिकों को जानती हूँ। वे राजा देवेंद्र सिंह के सैनिक थे। जब तुम बेहोश होकर गिर पड़े थे तो वे तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई थी। उन्होंने आकर मुझसे तुम्हारे विषय में पूछा, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि वह इधर कोई घुड़सवार नहीं आया। ओह, मैंने तुम्हारे घाव पर मरहम पट्टी कर दी। चाहो तो तुम अब जा सकते हो। धन्यवाद बहन, तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया। जब मैं यहाँ से जाने लगा, देखो महादेव, अब भी समय है, चेत जाओ। यह चोरी चकारी का धंधा छोड़कर अच्छा काम में अपना मन लगाओ। पिछले जन्मों के कर्मों का फल तो इस जन्म में भुगत रहे हो। क्या इस जन्म के कुकर्मों का फल अगले जन्म भी बिगाड़ने का इरादा है? मैं उस दिन कौशल्या के पास से चला आया और हर समय उसके शब्द के विषय में सोचता रहा। कौशल्या ने ठीक ही कहा था। इन चोरी चकारी धंधे में क्या रखा है? अच्छे कर्म से मुझे अपना जीवन संवारना चाहिए। बेटा, मैंने तभी से चोरी करना छोड़ दिया और गांव में खेती करने के लिए थोड़ी ज़मीन खरीद ली। खेती बाड़ी करने लगा। तब तक हमेशा दीन दुखियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ। आप आए अतिथि को मैं भगवान की तरह समझता हूँ। मेरे जीवन में बदलाव आया तो केवल कौशल्या बहन की वजह से। मैं आजीवन उस नारी का आभारी हूँ। बाबा, मैं उसी कौशल्या का बेटा सनातन हूँ। हाँ बाबा, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, पर अब इस दुनिया में नहीं है क्या? ओ, कौशल्या बहन सुरक्षित आ गई? हाँ बाबा। रात बाबा के पास बिताकर सनातन अगले दिन वहाँ से जाने लगा। बेटा, इन चाबियों के गुच्छे को तुम अपने पास रख लो। मेरे लिए तो यह बेकार है, क्या पता तुम्हारे किसी काम आ सके। ये कैसी चाबियाँ हैं बाबा? ये चोर चाबियाँ हैं। इन चाबियों से कभी चोरी करते समय लोग की तिजोरी खोला करता था। संसार में ऐसा कोई तिजोरी नहीं बनी जो चाबियों से न खुल सके। ओह, सनातन ने बाबा से चाबियों का गुच्छा ले लिया। बेटा, कभी भी इन चाबियों को गलती प्रयोग मत करना। अगर इन चाबियों द्वारा कोई अच्छा कार्य सिद्ध होता है तभी इन चाबियों का प्रयोग में लाना। जो आज्ञा बाबा। और तत्पश्चात लंबा सफर तय करने के बाद सनातन गोविंदपुर में समीप पहुंचा। यह तो रात हो गई। दूसरी ओर गोविंदपुर गांव के जमींदार बैग प्रसाद की हवेली में। यह जानते हो कि इस समय हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं जमींदार साहब, मैं नहीं जानता। नहीं जानता तो सुन, तूने हमें से 1 वर्ष पूर्व कर्ज में स्वर्ण मुद्राएं ली थी ना? जी हाँ जमींदार साहब, ली थी। तू आज तक वह कर्ज नहीं उतार पाया, इसलिए यह करार के मुताबिक तेरा घर बार खेत खलियान मेरे हो गए। आप कौन से करार की बात कर रहे हैं जमींदार साहब? कर्ज लेते समय वक्त तो ऐसा कोई करार नहीं हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि तू सच्चा और हम झूठे। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा जमींदार साहब। मुनीम जी, उधार खाते की वह बही तो ज़रा इधर देना। जी मालिक। मुनीम ने बही लेकर जमींदार को बही खोली। आपके लगाए अंगूठी के निशान तो तू पहचानता ही होगा
मैं तो, हाँ, यह अंगूठे का निशान मेरा ही है। तो मुनीम जी जरा पढ़कर सुनाना बही के पन्नों पर क्या लिखा है। मैं तो किसान अपने पूरे होशो हवस में यह घोषणा करता हूँ कि आज मैं जमींदार भैरव प्रसाद से कर्ज में 10 स्वर्ण मुद्राएं ले रहा हूँ। यदि 1 वर्ष के अंदर अंदर मैं कर्ज नहीं चुका पाया तो मेरे घर जमीन सब जमींदार भैरव प्रसाद का हो जाएगा। क्या? मैं तो, मेरा अपना हक हासिल करने का समय अब आ गया। मैं कल सुबह कारिंदे लाकर मुझसे तेरे घर खाली करवा लेंगे। यह आप क्या कह रहे हैं माई बाप? ध्यान से सुन लो। मैं तो, कल तेरे खेतों पर हमारा कब्जा होगा। इस बार तेरे खेतों में जो फसल खड़ी है वह मेरे आदमी काटेंगे। नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसा अन्याय मत करना वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। अगले ही पल, बू जमींदार साहब मुझ पर रहम करो। मैं तो, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे कर्ज लेने से पहले ही आगे पीछे सब बातें अच्छी तरह सोच लेनी चाहिए थी। जमींदार साहब मुझे कृपा करके मेरा घर जमीन न छीनो। ऐसा तू ऐसे नहीं मानेगा। जमींदार ने अपने लठेतों को आदेश दिया, महतो को उठाकर हवेली से बाहर फेंक दो। नहीं, लठेतों ने तुरंत ही जमींदार के आदेश का पालन किया। किसी तरह वह उठकर वहां से चल दिया। जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? जमींदार ने तुम्हें हवेली पर क्यों बुलाया था? यह तुम क्या कह रही हो जी? मैं ठीक कह रहा हूँ सुखिया, जमींदार ने हमें कहीं का न छोड़ा। मैं तो की सारी बात जान करो यह बात है, लेकिन स्वामी कर्ज लेते समय तो आपने जमींदार की बही में वह सब लिखा ही नहीं था। मैं भला ऐसा क्यों लिखता सुखिया? मुझसे तो कर्ज लेते समय जमींदार ने बही के एक कोरे पन्ने पर अंगूठा का निशान लगवाया था बस। तब तो यह सब जमींदार की जालसाजी है। उसने बाद में उस कोरे कागज पर अपना मन चाहा लिखवा दिया होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो सुखिया, पर अब क्या होगा? जमींदार बड़ा जालिम है। वह सुबह हमारा सब कुछ हड़प लेगा। अब हमारा पीछा छोड़ेगा। हाँ हाँ, बेघर होकर आखिर हम जिएंगे कहाँ सुखिया? मैं उस बुरी घड़ी को कोस रहा हूँ जब 1 साल पहले पूर्व बीमार पड़ी गई थी और तब तुम्हें न चाहते हुए भी जमींदार के कर्ज लेना पड़ा। न उस बीमार पड़ती और न ही यह संकट हम पर आते। सुखिया होने को कौन टाल सकता है? हमारी किस्मत में ऐसा होना लिखा था। विधाता ने हमारी किस्मत में इतनी परेशानी क्यों लिखी है? दूसरी ओर हवेली में जमींदार प्रसाद मदिरा के प्याले को खाली कर रहा था और कारिंदे भी कम नहीं थे। कल सुबह जाकर महावतों को झोपड़ी पर जमीन पर कब्जा करना है। बहुत दिनों में किसी ऐसे मौके की तलाश में थे यार, क्यों ना इस खुशी के मौके पर भंग पी ली जाए। बात तो पते ही है महावत, बस फिर क्या था। दूसरी ओर महतो की झोपड़ी के बाहर खड़ा सनातन द्वार दस्तक दे रहा था। रात के इस पैर कौन आ सकता है सुखिया? जमींदार के लठेतों को भी इसी समय कहीं सुबह आना था। इस समय द्वार पर किसने दस्तक दी? उसी उधेड़पन में महतो ने झोपड़ी का द्वार खोला। काका, मेरा नाम सनातन है, मैं परदेसी हूँ। क्या आज रात तुम्हारे यहाँ बसेरा कर सकता हूँ? अवश्य बेटा। महतो ने सुनसान सनातन की झोपड़ी में के अंदर बुला लिया। क्या बात है काका, आप दोनों दुखी से लग रहे हैं। क्या मैं दुख का कारण जान सकता हूँ? बेटा परदेसी हो तुम्हें अपना दुख सुनाकर हम तुम्हें भी दुखी करें। काका ऐसी बात न कहो। अगर तुम्हें अपना बेटा होता तो क्या आप उसे दुख दर्द में शामिल न करते क्या? ओह, क्या ऐसी किस्मत कहाँ बेटा जो हमारा कोई औलाद होती। खैर, अपनी तकदीर
सुन बेटा, दुख के कारण सुन। महतो ने विस्तार पूर्वक सनातन को जालिम जमींदार भैरव सिंह की कारगुजारी के बारे में बताया। बेटा, कल सुबह होते ही जमींदार के लठेत हमसे हमारा सब कुछ छीन लेंगे, इसलिए यहाँ लेने आ धमकेंगे। ओह, इसलिए आप इतने दुखी हैं? हाँ बेटा, यही है हमारे दुख का कारण। तो काका समझ लो तुम्हारे दुख खत्म हो गया। वह कैसे? काका, मेरे होते हुए कोई भी झोपड़ी से नहीं निकाल पाएगा और न ही तुम्हें कोई ज़मीन छीन पाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक जमींदार के पास लाल बही मौजूद है तब तक सभी कभी भी हमसे हमारी ज़मीन घर छीन सकता है। काका, आप क्यों फिक्र करते हैं? वह लाल बही नहीं, आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। क्या? हाँ काका, बस मुझे आज जमींदार की हवेली का पता बता दीजिए। महतो ने जमींदार का पता पूछ सनातन उसी समय जमींदार की हवेली पर पहुंचा। आह, जमींदार के लठे नशे में मस्त हो पड़े हैं। चलो अच्छा हुआ, वरना मुझे इस समय दो दो हाथ करने पड़ते। लेथेटो के ऊपर से होता हुआ सनातन हवेली में घुसा। जब वह जमींदार भैरवनाथ प्रसाद के कमरे में पहुंचा, वो यह भी मदिरा के नशे में चूर पड़ा है। वह तिजोरी के पास शायद वह जालिम जमींदार अपना लाल बही खाता रखता होगा। महादेव द्वारा दिया गया चोर चाबी का गुच्छा मेरे काम आएगा। और उसने चाबी का गुच्छा निकाला, बन गया काम। चूड़ी चाबी ताले में घूम गई। और अगले ही पल जब लाल बही के साथ महतो की झोपड़ी में पहुंचा, लो काका, जमींदार साहब अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह लाल बही खाता ले आया हूँ। आह बेटा, तूने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। सुबह होते ही जमींदार भैरव प्रसाद अपने लठतों के साथ मावत की झोपड़ी में आदम का। महतो, बाहर निकल, हम तेरी झोपड़ी पर कब्जा करने आए हैं। अगले ही पल सनातन झोपड़ी के बाहर निकला। क्यों चिल्ला रहा है तुम? कौन हो तू? महतो के कोई बेटा नहीं था? मैं तेरा काल हूँ जमींदार। लठे तो चटनी बना डालो बेहद छोकरेगी। जैसे ही लठे सनातन की ओर बढ़े, वैद्य दयानंद द्वारा दी गई औषधि का सेवन करने के कारण सनातन के शरीर में अपार बल आ गया था। ओह, यह लड़का है या कोई छलावा? सिर दी सनातन लठे तो को धूल चटा दी। जमींदार, देख अपने कुत्तों का अंजाम। क्या चाहते हो तुम? तेरा यह खाता। जमींदार, देख, इस लाल बही के जरिए तू गांव वाले के भोले भाले लोगों को जुर्म डालता है। आज यह बही मेरे कब्जे में है। यह लाल बही तेरे पास कैसे आई? इसे मुझे दे दे छोकरे। नहीं। अगले ही पल, ओह, तूने लाल बही को फाड़ दिया। वह तूने क्या किया? और दूसरे और जमींदार के लठेतों का हासर देखकर गांव वाले बहुत उत्साहित युवक के जाकर जमींदार की हवेली में आग लगा दी। बाप की नींव पर खड़ी यह हवेली ईंट से ईंट बजा दो, जला डालो। और इधर लाल बही को अपने लठेतों की दुर्दशा देख जमींदार चुपचाप अपनी हवेली पर लौटा। सनातन बेटे, अब हमारे लिए भगवान का अवतार बनकर आए हो। है जालिम जमींदार से मुझे नहीं आपत्ति। गांव के सभी लोगों को मुक्ति दिला दी। काका, मैं तो गांव में किसी की तलाश में आया था। यहाँ आने पर यदि मेरे हाथों कोई अच्छा काम हो गया तो इसमें मेरी इतनी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। यह सब भगवान की कृपा है से संभव उसका। मैं केवल नियत मात्र हूँ। अच्छा बेटा, यह बताओ, तुम इस गांव में किसकी तलाश में आए थे? अपने पिता की तलाश में। पिता की तलाश में? हाँ काका, मेरी माँ मरते समय मुझे केवल इतना बता सकी कि मेरे पिता इस गोविंदपुर गांव में रहते हैं। बस मैं इतना ही जानता हूँ। मेरे पिता का माँ मुझे नहीं बता सकी थी। ओ बेटा, तुम्हें अपनी माँ का नाम तो पता होगा? हाँ
बाबा, उसका नाम कौशल्या। कौशल्या? कौशल्या? हाँ काका, मेरी माँ का नाम यही नाम था। तुम कौशल्या की बेटे हो? हाँ काका, लेकिन कौशल्या कौन है? इस गांव के किस आदमी की पत्नी है, क्या आप जानते हैं? इस बात को मैं क्या, गांव का हर आदमी जानता है बेटा। कौशल्या जमींदार भैरवनाथ की पत्नी थी। क्या? हाँ बेटा, यह कड़वा सच है। तुम्हारी माँ बहुत ही धार्मिक विचार वाली थी। इस वह तुम्हारे पिता को बार बार कहती थी कि गांव के लोगों पर जुल्म ढाना छोड़ दे, जुल्म ढाकर अपनी तिजोरी भरना छोड़ दे, पर तुम्हारे पिता उसकी एक न सुनते थे। जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे तो एक दिन, कौशल्या तू हरदम मुझे उपदेश देती रहती है, तेरी इस हवेली में कोई अवस्था नहीं, निकल जा यहाँ से। स्वामी, मैं गर्भवती हूँ, इस अवस्था में नहीं जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जा, यहाँ नहीं रहेगी। बेटा, तेरी माँ बहुत रोई चिल्लाई, पर जमींदार के दिल में नहीं पसीजा। उसने तुझे धक्के देकर तेरी माँ को हवेली से बाहर निकाल दिया। ओह, उसी समय गजब हो गया। जमींदार ने अपनी जलती हवेली में कूदकर अपनी जान दे दी। क्या? अपनी हवेली को जलता देख जमींदार बुरा गया और उसने बुराए हुए पन में अपनी जलती हवेली में कूद गया। आखिर पिताजी के पाप उन्हें ले डूबे और सनातन ने विधि अनुसार जमींदार भैरव प्रसाद का पिंडदान किया। तत्पश्चात जमींदार की बची खुशी जमीन और गांव को दे दी और थोड़ी सी जमीन अपने पास रखकर उस पर बाड़ी करने लगा और अपने सरल व्यवहार से ही गांव वालों के दिल जीत लिया। समाप्त दोस्तों।